जय हिंद। मैं वाई के चौधरी और इस वक्त मैं अलीगढ़ के अंदर सिविल लाइन में ताज हॉस्पिटल के अंदर बैठा हूँ। और ताज हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं, जो इस हॉस्पिटल के मालिक हैं, डॉक्टर नजमुद्दीन अंसारी साहब, आज हमारे इस शो के ख़ास मेहमान हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में खैर मकदम है। शुक्रिया, थैंक यू। ये ताज हॉस्पिटल अलीगढ़ का सबसे पुराना हॉस्पिटल है। ये अपने प्रोफेशनल के साथ साथ एक बहुत बड़े नर्म दिल इंसान है। 22 साल से गौशाला इनका चल रहा है छेरत के पास में सोडियाल पे। 22 साल से उन गायों को ये खाना भी खिलाते हैं अपने जेब से, किसी से चंदा नहीं लेते। दूसरी चीज, जो गौ रक्षा के नाम पे मॉब लिंचिंग कर रहे हैं लोगों की, जो ठेकेदार बने बैठे हैं गौ रक्षा के, मैं आज उनको एक बात बताना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बड़ा गौशाला किसी का नहीं है जितना बड़ा गौशाला डॉक्टर नजमुद्दीन अंसारी साहब का है। और अपनी जेब के पैसे से, अपनी कमाई के पैसे से डॉक्टर साहब उन 2000 गायों को चारा खिलाते हैं डेली। ये सबसे बड़ी बात है। तो डॉक्टर साहब का नाम डॉक्टर नजमुद्दीन अंसारी है, तो मैं डॉक्टर नजमुद्दीन अंसारी से पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब, क्या हर मुसलमान ऐसा ही होता है या इस्लाम क्या कहता है इसके बारे में? सर, कि मैंने कुरान में भी पढ़ा है, तो मेरे बंदों की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम जमीन वालों पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। तो इसका मतलब यह है कि जितने भी प्राणी हैं सब अल्लाह के हैं, हमें उनसे प्यार करना चाहिए। ये बहुत बड़ी इबादत है। हमारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे नबी ने फरमाया, प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने फरमाया कि तुम अल्लाह की मखलूक के साथ प्यार करो, उन्हें खिलाओ पिलाओ। तो ये मतलब कहने का इस्लाम हमें संदेश देता है कि हम जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी दुनिया में मखलूक है, सबसे प्यार करें। गाय भूखी प्यासी थी, पानी नहीं था, चारा नहीं था, तो हमने कुरान की बात को मान करके, इस ग्रंथ को मान करके, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को मान करके, उनकी बात को मान करके मैं ये काम करता हूं। हमारा धर्म एक ही है। धर्म किसे कहते हैं? अल्लाह को मानना, ईश्वर को मानना, परमेश्वर को मानना। आप एक मुस्लिम हैं, हर नमाज में पहले पढ़ा जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। तो इसका तर्जुमा क्या है? क्या हर मुसलमान को मालूम है कि हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं? तो आखिर नमाज का मकसद क्या है? नमाज क्यों पढ़ी जाती है? सर, नमाज कहते हैं अल्लाह से, अल्लाह की मेराज, मतलब अल्लाह से मुलाकात करना, अल्लाह से इस ग्रंथ को सुनना और समझना, अल्लाह से कुछ मांगना, अल्लाह की तारीफ बयान करना, इसे नमाज कहते हैं। अब 5 दफा जाकर के इस ग्रंथ को सुनते हैं। और जो अलहम्द शरीफ आपने बताया, अलहम्द शरीफ का मतलब है जो हम हर रकात में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तारीफ है उस परमात्मा की, ईश्वर की, अल्लाह की, जो तमाम आलमों का रब है। आलम का मतलब दुनियाओं का, संसारों का, ब्रह्मांड का, और जितनी भी गैलेक्सी, जितनी भी दुनिया की है, एक पृथ्वी का नहीं, ब्रह्मांड, और वो भी कितने ब्रह्मांड है दुनिया के अंदर। मैं आपको बता दूं, अभी एक साइंस थी, मैं जो अमेरिका की सबसे बड़ी साइंस है उसकी किताब पढ़ रहा था। उसमें लिखा है कि एक दुनिया में, एक ब्रह्मांड में, एक गैलेक्सी में, एक संसार में 240 खरब प्लानेट है। 240 खरब प्लानेट है। और ऐसी दुनियाएं कितनी है, ऐसे संसार कितने हैं? 204 खरब। उसका मालिक है परमात्मा। तो ये मतलब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तारीफ है, प्रशंसा है उसी की जो तमाम आलमों का रब है, अर्रहमान रहीम, जो बेहिसाब रहमत बरसाने वाला, इंसानों के ऊपर, जानवरों के ऊपर, अपनी मखलूक के ऊपर छाया हुआ है। पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसका तर्जुमा है कि वो तमाम आलम का रब है। बेशक उसमें कहीं ये तो नहीं लिखा कि हिंदुओं का रब है, ईसाइयों का रब है, पारसियों का रब है, मुसलमानों का रब है। उसमें लिखा है कि तमाम आलम का इसका क्या कहेंगे? देखिए, सब उसी के ही हैं। ये हिंदू मुसलमान क्या है, वो पूरा संसार को चला रहा है, सब है उसके अंदर। गाय भी है, भैंस भी है, इंसान भी है, सब उसी के ही है। फिर दूसरा आता है मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हारे कर्मों की पूछताछ करके रहूंगा। जिसने जरा सा भी कण भर भी अच्छे काम किए होंगे उसके सामने होंगे, और जिसने जरा सा भी कण भर भी बुरे काम किए होंगे उसके सामने होंगे। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। यही है गीता का ज्ञान। गीता भी यही कह रही है, और कुरान भी यही कह रहा है, और हजरत मोहम्मद साहब भी यही कह रहे हैं। और फिर आगे आता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये अल्लाह, हम तेरे सामने खड़े हैं, तेरी बंदगी करते हैं, तेरी पूजा करते हैं, तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मांगते हैं।
फिर आता है सरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह, हम दुआ मांग रहे हैं अल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ में, ए अल्लाह तो हमें सरातल मुस्तकीम अच्छे मार्ग पे चला दे, अच्छे रास्तों पे चला दे, बुरे मार्ग से, बुरे रास्तों से हमें बचा दे। अल्लाह तो उस रास्ते पे हमें चला जिसे तू राजी हो जाए, और उन रास्तों से हमें बचा जिसपे तेरा प्रकोप नाजिल हुआ, तेरा अजाब नाजिल हुआ। तो ये मतलब हुआ जो हम बार बार पढ़ते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमारे मुसलमान भाई भी, ये कहने से मैं बिल्कुल नहीं हिचकूंगा अपने मुसलमानों के बारे में कि इन्हें कुछ पता ही नहीं हम पढ़ क्या रहे हैं, ना अजान का पता है, ना कुरान का पता है, ना नमाज का मालूम है। अगर पता हो जाता, अरे ये तो ईश्वर का उस परमात्मा का भेजा हुआ कुरान है, उसकी वाणी है, कुछ हालात दूसरे ही होते भाई। आज जो हालात है वो नहीं है। अगर लोग समझ लेते इस कुरान को, मुसलमान ही समझ जाते, मुसलमानों ने नहीं समझा। और हमारे उलमाओं के ऊपर मुझे बहुत हुआ है कि उलमाओं ने, हमारे जो मौलवी बैठे हैं हर मस्जिद के अंदर, उन्होंने कभी बता के नहीं दिया। हमारे मौलवी ने कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ का मतलब नहीं बताया, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका का, व तबारक कसमों का, व तआला जद्दों का, व ला इलाहा गैरों का, और बिल्लाहि मिनश शैतान, कुछ बता के नहीं दिया। 6 साल लफ्ज़ भी बता के दिए। जबकि हाई स्कूल का बच्चा जो है वो 10-12 सब्जेक्ट पढ़ता, सब जानता है, इतनी मोटी मोटी किताबें, लेकिन हमें कुछ पता नहीं भाई। आज हम कहां डूब गए। मैं कहना चाहता हूं अपने उलमाओं से, ए उलमाओं जागो, उठो, और कुरान को जो तुम पढ़ते हो 5 दफा उसका तर्जुमा बताओ हर नमाज के बाद। हर नमाज के बाद 10 मिनट बैठो। लेकिन हमारे उलमा कोई भी नमाज के बाद 10 मिनट बैठते नहीं है। कभी जो कुरान को नमाज में पढ़ते हैं उसका अनुवाद कभी नहीं बता के दिया। जब वो खुतबा पढ़ते वो भी अरबी में है, जो किरात पढ़ते नमाज में वो भी अरबी में है, और जो मतलब दुआ मांगते हैं हम पढ़ते हैं, जो भी अल्फाज अदा करते हैं सब अरबी में है, और पता किसी को नहीं क्या कर रहे हैं। अगर इसका अनुवाद का पता हो जाता तो हमारी सही नमाज होती। हमारी नमाज तो बेमतलब हो गई है। हम तो इसके लिए मस्जिदें भर जाती है, ये तो यकीन लेकर के झुकने के लिए आ जाते हैं। अगर अल्लाह की बारी का पता लग जाता तो फिर हालात ही दूसरे होते। सारे दुनिया के लोग, हम लोग आपस में भाई भाई हैं, हम सब बाबा आदम के औलाद हैं, हम सब भाई भाई आपस में हैं। हमारा ईश्वर एक है, हमारे नबी भी एक है, पहले नबी भी हमारे हैं। कुरान कह रहा है जो पहले नबी हैं, पहली किताबें हमारी हैं, पहले इस ग्रंथ भी हमारी हैं, और कुरान भी हमारा है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे हैं, मोहम्मद साहब भी, और मोहम्मद साहब से पहले जितने भी पैगंबर आए हैं सब हमारे हैं। कुरान पाक इस बात की दलील दे रहा है, अमन तो बिल्लाही व मलाइकती व कुतुबी व रसूली। कुरान कह रहा है तुम्हें यकीन करना है नबियों पर, इस दूत पैगंबरों पर, एक पैगंबर नहीं पैगंबरों पर, 1,24,000 पैगंबर दुनिया में है। तुम्हें यकीन करना है पैगंबरों पर, तुम्हें यकीन करना है आसमानी किताबों पर। कुरान एक आसमानी किताब ही, इससे पहले भी किताब है। कुरान इस बात की गवाही दे रहा है, और कुरान भी सबका है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सबके पैगंबर हैं। तो सबसे अलीगढ़ का पुराना ताज हॉस्पिटल, बहुत पुराना हॉस्पिटल है। ज़्यादातर जितने डॉक्टर हैं सब आपके जूनियर ही हैं सारे। और दूसरा ये आपके 4 बेटे हैं, चारों MBBS मतलब डॉक्टर हैं। आपने बच्चों को पढ़ाया और सबको दीन की तालीम दी, यहाँ तक कि आपके यहाँ जो भी आता है तो आप जो है अच्छी बातें बताते हो, मतलब जिससे मतलब जो प्रेम की बात हो। ठीक है, तो डॉक्टर साहब 22 साल से आप जो गायों का गौशाला चला रहे हैं, जो गायों को आप चारा अपनी जेब से खिला रहे हैं, तो इससे आपको क्या मिलता है? मतलब आप इतना खर्चा क्यों करते हैं? आपको कोई पैसा भी नहीं देता, चंदा भी नहीं देता, गवर्नमेंट तो अब आके देने लगी है, लेकिन अब आपको कैसा महसूस होता है? मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, अब तो कुछ पैसे गवर्नमेंट भी दे रही है। गाय ज़्यादा है लेकिन गवर्नमेंट भी दे रही है अभी 4-6 साल से। उससे पहले तो कोई किसी ने ना, मैंने चंदा किया किसी से। और अभी 1-2 हिंदू भाई हैं हमारे, एक आलोक जी हैं, लोकेश जी हैं, लोकेश जी, वो बेचारे थोड़ा बहुत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। थोड़े बहुत हिंदू भाई हमारे। गाय को खिलाने हुए अल्लाह की मखलूक है, बड़ी मखलूक है, भूखी प्यासी, तो मेरे आत्मा को शांति मिलती है। मेरी बीवी मुझसे एक दिन लड़ने लगी, बोली कि तुम ये क्या काम कर रहे हो पैसे। मैंने उससे कहा मेरे तेरे 4 बच्चे MBBS डॉक्टर हैं, मैंने कोई नाक नहीं मारा, अल्लाह दे रहा। मैंने कुरान में पढ़ा, इस ग्रंथों में पढ़ा कुरान से पहले कि जो मेरी मखलूक के लिए पैसा खर्च करेगा, अल्लाह ताला कहता है कौन है दुनिया के अंदर आओ निकल के जो मुझसे बिजनेस करे। अल्लाह कह रहा तुमने गाय को पानी पिलाया किसी को, या खाना खिलाया, तो अल्लाह कहता है तुमने मुझे पानी पिलाया, मुझे खाना खिलाया। अल्लाह अपनी मखलूक से बेहिसाब प्यार करता है। अगर हम अल्लाह की मखलूक से प्यार करेंगे, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो अल्लाह ताला समझ लो कि हम अल्लाह से प्यार करने वाले हैं, हम परमात्मा से, ईश्वर से प्यार करने वाले हैं।
हम ब्रह्मा से प्यार करने वाले हैं, उसके नाम अनेक है, वो एक है। तो हमें प्यार मोहब्बत के करना चाहिए। हर चीज अल्लाह की है, हर चीज मतलब हमारे परवरदिगार की है। हमें कुरान यही शिक्षा दे रहा है। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, उस वक्त में क्या होता था? लोग एक दूसरे को मारते थे, बलात्कार करते थे, जिनाकारी करते थे, कोई कायदे कानून नाम की चीज नहीं थी, जानवरों को सताते थे। लेकिन मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवरों के साथ भी अच्छा बर्ताव करो। कुरान भी कह रहा है मेरी मखलूक के साथ अच्छा बर्ताव करो। हिंदुस्तान की सरजमी पे इतने बड़े बड़ी दरगाहें बनी हैं, चाहे निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह हो, चाहे ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह हो, और बहुत सारी दरगाहें हैं। हम देखते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी कम और हिंदू कम्युनिटी ज्यादा जाती है सर, है ना। ये सबकी अपनी अपनी आस्था है। जब वहां एक भाईचारे का पैगाम और एक इंसानियत की खुशबू महकती है सर, तो फिर क्या आम जनता इस बात को समझ क्यों नहीं रही है कि कुछ राजनीतिक नेता जो है वो हिंदू मुस्लिम को बांटने में लगे पड़े हैं? देखिए, सब अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए, अपने आप को मतलब कहने का दिखाने के लिए, दुनिया हासिल करने के लिए ये सब काम हो रहे हैं। हम सब भाई भाई आपस में है। हमारा अल्लाह एक है, हमारा नबी एक है, और हमारी जितनी भी पहली किताबें हैं, हमारे धार्मिक किताबें पहली हैं, वो भी सब हमारी हैं। जितने भी पैगंबर नबी आए हैं सब हमारे हैं। मोहम्मद साहब भी हमारे हैं। हमें समझना चाहिए। हमने समझा ही नहीं, बस नाम लेकर के मुसलमान मुसलमान, ये नहीं जानते मुसलमान का मतलब क्या होता है। मुसलमान में अरबी का मतलब अच्छा इंसान, और धर्म किसे कहते हैं? ईश्वर को मानना, और उसके बताए हुए रास्ते पे चलना, वो पूजा है, इबादत है। हम सब एक है भाई। हम एक दूसरे को समझे। श्रेष्ठम सुरोष्टम उत्तम उत्तम सर्वे प्रियतम मोहम्मद ईस दूतम, मोहम्मद ईस दूतम कहा ईश्वर ने कुरान में, तुम दयालु संसारम। वेदों में नरासस कहा समुद्रा दूतरबम, ए मोहम्मद ईस दूतम, ए मोहम्मद ईस दूतम। कन्या को वध से बचाया, विधवा का भाग जगाया, वाणी करनी और ताकत से नारी को सम्मान दिलाया, ए मोहम्मद ईस दूतम, ए मोहम्मद ईस दूतम। गाया गीत पुराणों ने काल के और मोहम्मद का, उपनिषदों ने गुणगान कर अल्लाह रसूल मोहम्मद का। एक आखिरी पैगंबर आएगा कलयुग में। अच्छा, ईश्वर से मिली विद्या इस्लाम बताता है, पूज्य वही जग में यही पाठ पढ़ाता है। एक है मैं ब्रह्मा द्वितीय किंचन नहीं कहीं कोई। वेदों की यही शिक्षा तो इस्लाम बताता है। ब्रह्मा एक है, दूसरा कोई नहीं। एक है मैं ब्रह्मा द्वितीय किंचन नहीं कहीं कोई। वेदों की यही शिक्षा तो इस्लाम बताता है। अरे हमारे धर्म एक है, हम एक है। ये तफरकाबाजी छोड़ो भाई। और मैं राजनीति लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरे प्यारे भाइयों, हमें सब कुछ जाना वही है। हमारी आत्मा सब जाएगी, और ईश्वर परमात्मा अल्लाह हमारे कर्मों की पूछताछ करेगा। जिसके कर्म अच्छे होंगे उसे अच्छा बदला मिलेगा, और जिसके कर्म बुरे होंगे वो नरक में जाएगा। उसके कर्म जिसके बुरे होंगे उसे बुरा ही बदला मिलेगा। ईश्वर के यहाँ सब कुछ इंसाफ है। उसके यहाँ जरा सा भी कण बराबर भी, रत्ती बराबर भी तुमने अच्छे काम किए होंगे, तुम्हारे सामने होंगे, और जरा कण बराबर भी अच्छे काम किए होंगे, तुम्हारे सामने होंगे। हमारे साथ डॉक्टर नजमुद्दीन साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको इतना समय दिया। और ये हमारे साथ डॉक्टर नजमुद्दीन अंसारी साहब मौजूद थे, और आपने काफ़ी रोशनी डाली हिंदू मुस्लिम के भाईचारे पर, और मुस्लिम किसको कहते हैं और नमाज का क्या मतलब है। और इतना बड़ी जिम्मेदारी निभाने के बाद कि 2000 गायों की जिम्मेदारी निभाने के बाद भी अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं, और एक नेक काम में सोशल एक्टिविस्ट हैं, और इतनी खिदमत, और सैकड़ों जगह मेडिकल कैंप लगाए हैं। अलीगढ़ में डीएम से और क्या नाम है, अलीगढ़ रिटर्न अवार्ड भी इनको मिल चुका है, और बहुत सारे लोगों का फ्री इलाज भी किया डॉक्टर साहब ने। बहुत सारे लोगों का फ्री इलाज भी किया है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैंने हड्डी का ऑपरेशन किया था। बिल्कुल बिल्कुल बता रहे थे कि हड्डी का ऑपरेशन, बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि डॉक्टर साहब ने लॉकडाउन में कई मरीजों का फ्री में इलाज किया, हड्डी टूटे का ऑपरेशन किया। लेकिन डॉक्टर वाकई बहुत एक रहम दिल इंसान है। बिल्कुल, मैं गौशाला 8-10 साल पहले बिल्कुल मैं खुद गया था डॉक्टर साहब के साथ। कितनी गाय थी? बहुत सारी गाय थी, और सारी गाय जो है, यानी सारी गाय, जैसे डॉक्टर साहब ने आवाज लगाई, सारी गाय इधर उधर हो रही थी, सब एक जगह आके बैठ गई, जैसे कि डॉक्टर साहब उनके मतलब क्या है, मतलब ऐसे पहचान करती हैं सारी गाय। तो ये एक मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहूंगा जो गौ रक्षा के नाम पे मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, जिन्होंने एक अपना गलत गंदा धंधा बना लिया है कि गौ रक्षा के नाम पे मॉब लिंचिंग करना। सबको एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको, आइए हम आज आपको एक ऐसे
चेहरे से रूबरू करा रहे हैं, जिसका नाम डॉक्टर नजमुद्दीन अंसारी है और जो 2000 गायों को चारा अपनी जेब से खिलाता है। वो एक ऐसे डॉक्टर, नेक इंसान डॉक्टर हैं। तो मैं वाई के चौधरी और कैमरामैन इमरान खान के साथ, आप देख रहे थे चटिया।